नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। फाइनल एग्जाम को लेकर डिसीजन आने के बाद विद्यार्थियों में मुख्य रूप से कुछ परेशानियां हैं, कुछ उनमें असमंजस की स्थिति है कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा, 50% का क्या सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर है वो यूनिट वाइज आता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेपर है वो सेक्शन वाइज आता है और एक पेपर में ऑलमोस्ट 5 यूनिट होती हैं। तो कितनी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए जिससे कि हम पूरे पेपर को जो रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लीट कर सकें, और सिर्फ रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट क्यों करें, हम अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम है वो सिर्फ फाइनल के एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके पीछे के 2 सालों का रिकॉर्ड भी बनाएगी। इसका मतलब जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो आपको पीछे की क्लासेस के ऐड करके एग्रीगेट परसेंट मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अच्छे तरीके से ऐसी तैयारी करें कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बीएससी, जैसे नॉर्मल बीएससी की बात करूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उनमें अगर आपने कम परसेंटेज बनाए हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप फाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाएं, ताकि आपके एवरेज नंबर में अच्छा सुधार हो जाए और आपको ये एक संतुष्टि हो मार्कशीट देख के कि हमने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, और आगे भविष्य में इसका आपको बहुत फायदा भी मिलेगा। और मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास है कि बीएससी विद्यार्थियों तक जो मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ, नोट्स दूँ, ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इधर उधर उनको भटकना न पड़े, अलग अलग बुक्स उनको उठानी न पड़े, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करके और अच्छे अंक वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मेहनत को ज़्यादा विद्यार्थी तवज्जो नहीं देते हैं। जब हम टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत कम व्यू आते हैं, लेकिन जब हम कोई न्यूज़ की वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने के प्रति सीरियस नहीं हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये समय अगर आपने गंवा दिया तो आपको भविष्य में समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएं। मोस्टली 90% विद्यार्थियों ने अभी तक बुक भी नहीं उठाई होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि विद्यार्थियों के पास जो लगभग 25 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 25 दिन है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपके पास अगस्त के पहले सप्ताह में एग्जाम स्टार्ट हो जाएं या 15 अगस्त तक हो सकते हैं। तो मेन जो आपके क्वेश्चंस हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे भाई, जैसे अलग अलग यूनिट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। टाइम टेबल है वो ऑलमोस्ट मैं बता दूंगा किस दिन तक आपके पास आ जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। कितनी यूनिट पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारे यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास समय भी बहुत कम है। अब तक आपने जो नॉलेज लिया है वो आपके भविष्य में काम आएगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी 1 महीने की अच्छी तैयारी ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है पेपर्स के अंदर। यहाँ पर आपका नॉलेज ज़्यादा काम नहीं आने वाला। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट हम क्लियर हो जाएंगे। परीक्षा समय बहुत कम बचा है, तो अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे बीएससी फाइनल का बहुत ज़्यादा कंटेंट है और नोट्स के साथ उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग अलग पेपर्स की और यूनिट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब हम बात करते हैं कि जो पीछे का पैटर्न था जब परीक्षाएं हुई पिछले कोविड के अंदर, उस समय आपके जो एग्ज़ाम थे वो 60% आपका सिलेबस कर दिया गया था और आपका पेपर है वो 2 घंटे का किया गया था फाइनल का। तो उसमें अगर मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो उसमें यूनिट वाइज जहां तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन आते हैं और उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से आपको ऑलमोस्ट अब जो 50% का बोला गया है इस वर्ष कि 50% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो आपके 5 यूनिट में से आते हैं। तो अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब आपको लगभग 2 से 2.5 यूनिट आपको अच्छे से कंप्लीट करनी होंगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप 2.5 यूनिट नहीं, आप बल्कि पूरी 3 यूनिट ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, क्योंकि 2 यूनिट आपको कंप्लीट नहीं करनी है। इसका मतलब आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका हो रहा है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन टाइम है, ये अच्छे नंबर प्राप्त करने का समय है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सिर्फ न्यूज़ पे ही ध्यान दिया है, कोई स्टडी अपनी नहीं की, उनके लिए भी ये 3 यूनिट अब अच्छे नंबर दिला सकती हैं, लेकिन अच्छे से अगर 3 यूनिट को कवर करोगे तब। तो अब अगर हम बात करें एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर की, तो जिसमें सेक्शन वाइज आपका पेपर आता है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको ध्यान हो तो 1 से और 10 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर यानी बी सेक्शन के अंदर आपके पर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपके अथवा के अंदर आते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास
5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और सेक्शन सी जो है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि आते हैं टोटल 5, यानी कि हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन आता है। पिछले कोविड के समय 60% सिलेबस दिया गया था आपको और 2 घंटे का पेपर दिया गया था, जबकि इस वर्ष 1.5 घंटे का है और सिलेबस भी 50%, यानी पेपर आपको 50% अटेम्प्ट करना है। तो जो 60% था उसके अंदर आपको क्या बोला गया था कि आपको सी सेक्शन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है, ये आपको बोला गया था, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे सारे। तो अब यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 50% के अंदर क्या हो जाएगा, सी सेक्शन में से तो 1 करना ही करना पड़ेगा। बी सेक्शन में आपको 3 करने होते हैं, वो 3 करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें से आप 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको छूट मिलेगी 50% के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 3 यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप जितने मार्किंग का आपका पेपर होगा उसमें से आप कंप्लीट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कुछ विद्यार्थी थे हमारे कॉलेज में, 2-3 विद्यार्थी ऐसे थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और बीएससी में उनको मैंने पढ़ाया था, और जो उस टाइम वो फर्स्ट ईयर में थे और जब कोविड से पहले की बात है, तो उस टाइम उन्होंने 45 का जो एग्ज़ाम होता है अपने बीएससी जनरल बीएससी में एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर, उसमें से 45 में से 45 नंबर उन्होंने लिए थे और एक पेपर में उन्होंने 45 में से 44 नंबर लिए थे। तो बीएससी में इतने नंबर लेके आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप ऐसे नंबर लेके आ भी सकते हैं, क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाले को ऐसी कुछ गलतियाँ मिलेंगी नहीं, आपको प्रॉपर आप अपने वे में लिखेंगे, अच्छे टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, तो आपके नंबर कटने के चांसेस न के बराबर होते हैं। तो अच्छा मौका है आपके पास कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बीएससी के अंदर, जो आपके भविष्य में हमेशा काम आएंगे। ज़िंदगी में हमेशा आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जरूरत पड़े ही पड़ेगी अगर आप अच्छी जॉब आगे प्राप्त करना चाहते हैं। इसका कारण एक और ये भी है कि नंबर ज़्यादा होने से कभी घाटा नहीं होता है, नंबर कम होने से हमें घाटा हो सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली वैसे तो 45% से अगर किसी ग्रेजुएशन कम है तो कुछ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का घाटा ही है। और अगर 45 से ऊपर है तो 45 से अगर ऊपर ही करने हैं तो हम 55 तक ही क्यों सीमित रखें, हम उसको 85 या 95 तक क्यों नहीं ले जा सकते। सिर्फ हमें 1 महीने अच्छे से तैयारी करनी है, सिर्फ 1 महीने, उसके बाद आप चाहें जो करना। अच्छे तरीके से अगर आपने एग्जाम की तैयारी करके पेपर दे दिए तो आपके नंबर 100% आएंगे। कुछ विरोधाभास भी होता है कि हम कॉपी में ऐसे भर देते हैं, कॉपी को लिख के तो हमें नंबर आ जाएंगे, नहीं, सिर्फ पास हो सकते हैं, उस तरीके से नंबर नहीं मिलेंगे। आप अच्छे नंबर लेने हैं तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब एक जो गाइडलाइन है वो मुझे गलत लगी है, वो कौन सी गाइडलाइन है वो आप देख सकते हैं कि ये जो बोला गया है कि 1.5 घंटे का एक पेपर होगा और एक सब्जेक्ट के पेपर, जैसे फिजिक्स के 3 पेपर लगते हैं तो वो 3 पेपर एक दिन में ही हो जाएंगे, यानी एक पारी में बोला गया है, तो एक पारी होती है 3 घंटे की। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए कि उस 3 घंटे के अंदर तीनों पेपर करवा लिए जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये इतने मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्टल और अच्छी तैयारी वाले सब्जेक्ट हैं, तो इनमें एक दिन में 3-3 पेपर देना पॉसिबल नहीं है, उसमें विद्यार्थियों का लॉस होगा। तो हो सकता है ये गाइडलाइन है वो चेंज हो भी जाए, लेकिन चेंज हो या न हो वो तो सरकार के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है सिर्फ अच्छी तैयारी करके पेपर देना। तो आप अच्छे तरीके से 1 महीना आपके पास है, ऑलमोस्ट 1 महीना आपके पास है, अच्छे तरीके से तैयारी करें। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा ताकि आपको दोबारा से उस टॉपिक में देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके आसपास में विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में बीएससी में पढ़ते हैं, जिनको हमारे चैनल के बारे में अभी तक पता नहीं है, उन तक इसे ज़रूर शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि सभी विद्यार्थी इस चैनल का लाभ ले सकें और कम समय में अच्छे कंटेंट से अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।